नमस्कार दोस्तों, इंडिया में 40 से भी ज़्यादा एएमसीज यानी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं और उनके 2500 से भी ज़्यादा तरह के म्यूचुअल फंड प्लान्स। अब हम इन सभी में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो सवाल ये आता है कि इन हज़ारों म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से आप अपने लिए एक सूटेबल प्लान कैसे चूज़ करेंगे। तो मैं आपको बताने वाली हूँ 2 ऐसी कैटेगरीज जिनमें आप कभी भी बिना रिसर्च के आँख मूंद के इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है इन 3 मेन कंडीशंस का। 1, आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम 5 सालों के लिए कर रहे हो। 2, आपकी इन्वेस्टमेंट SIP के रूप में कर रहे हैं। और 3, आप एक रीजनेबल गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि आपकी FD के रिटर्न्स और इन्फ्लेशन यानी महंगाई को आसानी से बीट कर सके। अगर ये तीनों कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही हैं तो बढ़ते हैं हमारी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज की ओर। और वो 2 कैटेगरीज हैं, इंडेक्स फंड एंड मल्टी कैप फंड। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ कैटेगरीज नहीं, हम इनमें टॉप 3 फंड सजेशंस के बारे में भी बात करेंगे। पहले तो बात करते हैं इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड यानी ऐसे फंड जो कि इंडाइसिस की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करते हैं उनमें लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करके। फॉर एग्जाम्पल HDFC सेंसेक्स फंड इन्वेस्ट करेगा ऐसी कंपनीज में जो कि सेंसेक्स में लिस्टेड हैं। और हम सभी जानते हैं कि सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड होती हैं जो कि लार्ज कैप कैटेगरी की हैं। इसलिए जितने भी ये इंडेक्स फंड होते हैं, क्योंकि ये इंडाइसिस में लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और सभी की सभी कंपनीज लार्ज कैप कैटेगरी की होती हैं, तो इसलिए जो इंडेक्स फंड हैं वो भी लार्ज कैप कैटेगरी के ही होते हैं। यानी इनमें रिस्क और रिटर्न दोनों ही लिमिटेड रहता है। और जैसे मूवमेंट हमारा इंडाइसिस शो करते हैं वही मूवमेंट आपको फंड परफॉर्मेंस में दिखती है। जैसे कि साल 2017 में सेंसेक्स 40,000 पॉइंट पर था, जो कोविड के दौरान 2020 में 28,000 तक भी आया और 2021 में वापस इसने 60,000 क्रॉस किया और फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 50,000 के अराउंड। यानी 5 साल के स्पैन में इसने कितना उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिला है। और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कम से कम 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट लेकर चलें। और नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि बहुत से और भी रीजंस रहते हैं जिसमें इस तरह के उतार चढ़ाव इंडाइसिस में हमेशा ही देखने को मिलते हैं एवरी 5 ईयर्स में। वो भी एक रीज़न है कि आप कम से कम 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेकर चलें। अब बात करते हैं टॉप 3 इंडेक्स फंड सजेशंस की जो यहाँ पर मेरे रहेंगे। फर्स्ट इज एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, ये इन्वेस्ट करता है निफ्टी में लिस्टेड कंपनीज में, टॉप 50 कंपनीज में। और ये रिसेंटली जनवरी 2022 में ही लॉन्च हुआ था। इसकी एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है और फंड मैनेजर भी एक्सपीरियंस्ड है। सो एक तो इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा है HDFC इंडेक्स फंड S&P BSE सेंसेक्स प्लान, जो कि लॉन्च हुआ था 2013 में और सिंस लॉन्च इसने लगभग 13.5% का रिटर्न दिया है। इसके भी एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, डायरेक्ट प्लान में 50 पैसा से भी कम है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप ज़रूरत समझें तो इन्वेस्टमेंट के 3 दिन बाद आप इसे रिडीम कर सकते हैं, यानी आप अपने फंड को सेल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एग्जिट लोड यानी चार्जेस के। और थर्ड फंड सजेशन जो मेरा यहाँ पर है वो है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये भी 2013 में ही लॉन्च हुआ था। सिंस लॉन्च इसने लगभग 12.5% का रिटर्न दिया है। और जब हम ये रिटर्न देखते हैं तो हमें इसमें कोविड के दौरान जो इंडाइसिस में बिगेस्ट फॉल हुआ था उसे भी कंसीडर करना चाहिए। और अगर उसके बाद भी ये फंड्स हमें 12 से 13% का रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं, इट मीन्स दे आर बीइंग मैनेज्ड रियली वेल। हैविंग सेड दैट, आपको इन तीनों में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको कोई एक ही फंड इसमें से चूज़ करना है। मैं अक्सर ये सलाह देती हूँ कि आप एक कैटेगरीज में से केवल एक ही चूज करें अपने पोर्टफोलियो में, केवल एक कैटेगरी से एक ही फंड में इन्वेस्ट करें। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी यानी मल्टी कैप फंड्स पर। जैसे इंडेक्स फंड इंडाइसिस में लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही मल्टी कैप फंड इन्वेस्ट करते हैं हर छोटी बड़ी कंपनीज में और एक मिक्स्ड पोर्टफोलियो आपको देते हैं। जैसे कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों तरह की ही कैटेगरी के कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और इसीलिए आप इनसे रिस्क और रिटर्न दोनों ही कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनमें मेरे टॉप 3 पिक्स हैं SBI मल्टी कैप, एक्सिस मल्टी कैप, HDFC मल्टी कैप। ये तीनों फंड्स ही दिसंबर 2021 के बाद लॉन्च हुए हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो भी कम है, लेकिन मैं इन्हें सिर्फ इस आधार पे सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि ये न्यूली लॉन्च है या फिर इनकी एक्सपेंस रेशियो कम है, बल्कि इनके पोर्टफोलियो और फंड हाउस की सर्विस के बेसिस पर भी रिकमेंड कर रही हूँ। एक मल्टी कैप फंड आपके लिए अच्छे रिटर्न जनरेट करता है जब आप इसे कम से कम 5 ईयर्स के लिए लेकर चलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी तरह की रिस्क एपेटाइट रखते हो, किसी भी एज ग्रुप में आप आते हो, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक से ज़्यादा फंड्स रख सकते हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो में एक मल्टी कैप ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है, यानी आप ज़्यादा रिस्की फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप उस रिस्क को बैलेंस कर सकते हैं बाकी फंड्स के साथ। यानी बाकी जो भी आप फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे आप उन्हें कंजर्वेटिव फंड्स आप ले सकते हैं, जैसे कि बैलेंस फंड या हाइब्रिड फंड। इस तरह के फंड्स आप ले सकते हैं जो कि काफ़ी लेस रिस्कियर फंड होते हैं।
हैं। और इन दोनों ही फंड्स के बारे में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई भी क्वेरी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।